सातोरू गोजो विल मेक अ कमबैक। तो इस टाइटल को पढ़ने के बाद मैं एक डेलुलु जैसा साउंड कर रहा हूँ, और डेलुलु उस इंसान को कहते हैं जो अपने डिल्यूजन में रह के ही अपनी कहानी बना के उसे सच मान के खुश हो जाता है। और जैसा नया चैप्टर 236 है तो मैं एक डेलुलु ही बनना पसंद करूँगा। तो आप में से काफ़ियों को पता होगा कि मांगा में गोजो वर्सेस सुकुना का बैटल चल रहा है, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक शॉर्ट सा रिकैप भी कर दे रहा हूँ 235 और 236 चैप्टर का। तो देखो, शुरू बैटल ऐसे हुआ कि गोजो अनसील हुआ, वो सुकुना की जगह पे टेलीपोर्ट हुआ, और दोनों ने डिसाइड किया कि 25 दिसंबर को बढ़िया अपन लोग लड़ते हैं। और फिर 25 दिसंबर को दोनों का बैटल शुरू हुआ, जिसके दौरान दोनों ने एक दूसरे को दबा के पेला। फिर 233 या 234 में माहोरागा की एंट्री हुई, जो कि मेगुमी की टेंशेडोस टेक्निक वगैरह है, और सुकुना इसे इसीलिए यूज़ कर पा रहा है क्योंकि वो मेगुमी की बॉडी में है, अगर आप बिल्कुल क्लूलेस बैठे हो तो। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। और माहोरागा की पावर्स ये हैं कि वो किसी भी चीज़ से अडेप्ट कर सकता है, तो उसने अपनी एंट्री के कुछ देर बाद ही गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया। और 234वें चैप्टर में सुकुना ने सातोरू गोजो द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर ऑफ टुडे को मारने के लिए आगितो, जो कि एक और शिकिगामी है, उसको भी समन कर लिया। जिसके बाद सुकुना वर्सेस गोजो का बैटल 1v1 से 3v1 बन गया। मतलब अब गोजो को माहोरागा, आगितो और सुकुना को एक साथ अकेले मारना था, वो बिना अपनी इन्फिनिटी या लिमिटलेस के, क्योंकि इन दोनों पावरफुल टेक्निक्स से माहोरागा पहले ही अडेप्ट कर चुका था। और 234वें चैप्टर के आखिरी में गोजो अपना एक हाथ भी खो देता है, और हमें लगता है कि अब गोजो ख़त्म है। तभी गेगे भैया जो मांगा राइटर हैं, वो 235वें चैप्टर में गोजो को उसका राइट आर्म बिल्कुल स्टाइल में रीजनरेट करते हुए दिखाते हैं। और उसके बाद सातोरू गोजो दी ऑनर्ड वन एक कर्स टेक्निक रिवर्सल लैप्स, जिसको हम लोग ब्लू के नाम से भी जानते हैं, उसका यूज़ करके आगितो के लिटरली चित्थाड़े उड़ा देता है। और फिर अपना हॉलो पर्पल एट अनलिमिटेड आउटपुट पे यूज़ करके माहोरागा को उसमें कम्प्लीटली लपेट के मार देता है। और सुकुना के उसी अटैक में आने की वजह से सुकुना का हाथ वगैरह चला जाता है और सुकुना अधमरा हो जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि हॉलो पर्पल की रेंज बहुत बड़ी थी, तो गोजो भी उसी अटैक के अंदर आ जाता है, पर उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि हॉलो पर्पल खुद उसकी कर्स एनर्जी से बना था। और 235वें चैप्टर में साफ साफ लिखा होता है, सातोरू गोजो लिव अप टू हिज नेम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर एंड वॉन। और इसके बाद मेरा और सारे गोजो लैड्स का रिएक्शन ये था, मजाक। पर फिर 236वां चैप्टर आया जिसमें रिएक्शन ऐसा हो गया, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया, भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। और देखो भाई, ये तुम्हारी माँ की जाने दो यार। पर भाई, जब तुझे गोजो को मारना ही था तो उम्मीदें क्यों जगाई? ख्वाब दिखाता है माँ। अब इसके बाद मैं मांगा राइटर को जितनी भी गालियां दूं कम है। तो देखो, अभी केवल लीक्स आए हैं, तो मैं उतना श्योर नहीं हूं कि गोजो मरा कैसे, पर उसकी बॉडी बीच से लिटरली अलग हो गई थी। बट स्टिल गोजो विल मेक अ कमबैक। पर ऐसा कैसे होगा? तो देखो, पहले तो डैडी व्यू की थ्योरीज हैं 3, जिनमें से 2 मेरे को उतनी पोटेंशियल वाली नहीं लग रही हैं, बट थर्ड वन इज़ इंटरेस्टिंग। तो पहली थ्योरी में सुकुना की 20वीं फिंगर अभी भी बाहर कहीं है, और अगर सुकुना वो फिंगर गोजो को फोर्स फिट कर सकता है, अगर गोजो की सांसें अभी भी चल रही हो तो, क्योंकि ये बॉडी ट्रांसफर वाले सीन केवल जिंदा लोगों पे काम करते हैं, तो ऐसा होने के चांसेस कम है क्योंकि उसकी 20वीं फिंगर का अता पता नहीं है। दूसरी थ्योरी है कि केंजाकू, जो कि अभी गेटो की बॉडी में है, वो गोजो की बॉडी को पॉजेस कर लेगा क्योंकि वो डेड बॉडीज़ पे ही कब्जा करता है, और ये काफ़ी देर तक तो नहीं होने वाला क्योंकि केंजाकू के अलग ही कुछ प्लान्स चल रहे हैं जो कि जुजुत्सु वर्ल्ड को हिला के रख देंगे। और तीसरा है कि गोजो के मरने के बाद गोजो एक कर्स स्पिरिट बन जाएगा रीका की तरह, और फिर इतादोरी गोजो को कंज्यूम कर लेगा क्योंकि वैसे ही इतादोरी एक वेसल की तरह काम करता है। तो इस थ्योरी में दम है क्योंकि इतना कमज़ोर एमसी जो कि केवल ब्लैक फ्लैश वगैरह यूज़ कर सकता है और पंचेस वगैरह चला सकता है, वो सुकुना जैसे बींग्स के अगेंस्ट कैसे जाएगा ये किसी को नहीं पता। और इतादोरी मेन कैरेक्टर होने के बाद भी साइलेंस में ही रह रहा है, तो इतादोरी को अपग्रेड की ज़रूरत तो है ही। बाकी एक और थ्योरी है जो कि कहती है कि गोजो अभी मरा ही नहीं है। देखो, उसकी बॉडी के 2 हिस्से हुए हैं, और रिवर्स कर्स टेक्निक जो कि ब्रेन से चालू होती है, जिसकी हेल्प से इंसान खुद को हील कर सकता है, तो उस टेक्निक को रोकने के लिए तुम्हें इंसान का सर उड़ाना पड़ता है, जो कि तोजी वर्सेस गोजो के बैटल में क्लियरली मेंशन्ड है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि गोजो केवल कुछ चैप्टर्स के लिए मिसिंग है और मरा नहीं है। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि गोजो ने अपनी काफ़ी कर्स्ट एनर्जी इस बैटल में लगा दी थी, तो वो खुद से तो खुद को हील नहीं कर सकता, पर यूटा और शोको जैसे जुजुत्सु सॉर्सर हैं जो कि अपनी कर्स्ट टेक्निक से दूसरों को हील कर सकते हैं, तो वो गोजो को इतनी ईजिली तो नहीं जाने देंगे। और हमें इस चैप्टर में एक लोटस भी दिखता है, और आपको नहीं पता तो बता दूं, लोटस सिम्बलाइज करता है रीबर्थ को, तो गोजो के वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गोजो की एक और रीअवेकनिंग तो हम गोजो फैंस भी डिजर्व करते हैं। बाकी हम गोजो को सोल वर्ल्ड या आफ्टर लाइफ में देखते हैं जहाँ पे वो सबको बाय कर रहा होता है, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि अगर तुम आफ्टर लाइफ में किसी से मिल रहे हो तो तुम उसे हाय कहोगे, बाय नहीं।
और मांगा पैनल सही से ट्रांसलेट होके नहीं आए हैं तो सारी थ्योरीज धरी की धरी रह जाएंगी। एक बारी एक्चुअल रिलीज़ हो जाने दो मांगा के इस चैप्टर को, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। बाकी मैं अभी पगला गया हूँ और बहुत डिप्रेस्ड हूँ गोजो की डेथ से। ही इज़ लाइक ऑल इन वन इन एनिमे वर्ल्ड। आखिरी बार मैं इतना तब टूटा था जब आयरन मैन की डेथ देखी थी एंड गेम में, और मैं हफ्ते भर तक डिप्रेशन फेज में था और मैं लिटरल गोजो फैन बॉय था। मेरी होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन सब पे सातोरू गोजो था। तो मेरे लिए काफ़ी हार्ड है गोजो की डेथ को एक्सेप्ट करना, इसीलिए मैं शायद उसकी कमबैक की स्टोरीज़ बना रहा हूँ। अब तुम बताओ, तुम गोजो फैन बॉय हो या सुकुना फैन बॉय हो, एंड हाउ आर यू फीलिंग ऑन गोजोज डेथ। बाकी अगर जुजुत्सु काइसन की सारी मौतें जाननी हो, मतलब जितनी भी मेजर डेथ हुई थी, तो ये वीडियो देखना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक